हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। क्लास 10 के चैप्टर नंबर सेकंड ह्यूमन सिस्टम के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम पढ़ चुके हैं। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट जो ट्रैकिया होता है उसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेकंड पार्ट ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स के बारे में और थर्ड पार्ट लंग्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो ट्रैकिया स्ट्रक्चर है, जैसे ट्रैकिया स्ट्रक्चर है, ये ट्रैकिया स्ट्रक्चर है, ये हमारे थोरेसिक पार्ट में आकर थोरेसिक वाला पार्ट है। इस पार्ट में आकर दो भागों में विभाजित हो जाती है, दो भागों में डिवाइड हो जाती है और लंग्स के अंदर एंटर होती है। जैसे लंग्स वाली स्ट्रक्चर है, लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है। ट्रैकिया आई ऊपर से, नेक वाले पार्ट से, लैरिंग्स वाले पार्ट के नीचे से ट्रैकिया आती है। थोरैक्स वाले पार्ट के अंदर दो ब्रांचेज के अंदर डिवाइड हो जाती है। अब ये जो दो ब्रांचेज है, इन ब्रांचेज को ही क्या बोला जाता है? ब्रोंकाई या प्राइमरी ब्रोंकाई। इन ब्रांचेज को किस नाम से जाना जाता है? ये जो ब्रांच बनी है प्राइमरी ब्रोंकाई। ये ट्रैकिया है, ये है प्राइमरी ब्रोंकाई। अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है इसका भी आगे डिवाइडेशन होगा लंग्स वाले पार्ट के अंदर, ये भी आगे डिवाइड होती है। जैसे प्राइमरी ब्रोंकाई वाला भाग है, इसका भी आगे डिवाइडेशन होता है और इस तरह से ये नेक्स्ट दो ब्रांच बना लेती है। प्राइमरी ब्रोंकाई में भी डिवाइडेशन हुआ, ये भी दो भागों में डिवाइड हुई। इससे जो ब्रोंकाई बनेगी इसे कौन सी ब्रोंकाई बोला जाता है? सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये जो ब्रोंकाई बनी है इन्हें बोला जाएगा सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई भी आगे डिवाइड होती है। ये सेकेंडरी ब्रोंकाई है, इसको थोड़ा सा यदि अपन और क्लियर करके दिखाएं, सेकेंडरी ब्रोंकाई वाला पार्ट है, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई है, इसका भी आगे डिवाइडेशन होगा, इस तरह से इसका डिवाइडेशन होगा। इन्हें बोला जाता है टर्शरी ब्रोंकाई। ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है, सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर भी डिवाइडेशन होगा। इनसे जो ब्रोंकाई बनेगी इन्हें क्या कहा जाएगा? टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई बन गई। टर्शरी ब्रोंकाई भी आगे फर्दर डिवाइड होती है और फर्दर डिवाइड होकर ब्रोंकियोल्स बनाती है। ये टर्शरी ब्रोंकाई है, इसका भी आगे फर्दर डिवाइडेशन हुआ। अब इसके डिवाइडेशन से जो स्ट्रक्चर बनी है उसे किस नाम से जाना जाता है? ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकियोल्स जो बने हैं इनका भी आगे फर्दर डिवाइडेशन होगा। ये ब्रोंकियोल्स भी आगे फर्दर डिवाइड होते हैं और आगे डिवाइड होकर ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बनाते हैं। इनका भी आगे जैसे इसका फर्दर डिवाइडेशन हुआ, उन्होंने किसका फॉर्मेशन कर लिया? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ये जो स्ट्रक्चर बनी है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कहलाती है। और ये जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है, ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होते हैं। इस तरह की एक स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ पर पाई जाएगी। ये इस स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर ये ओपन होंगे
और इस स्ट्रक्चर को एल्वियोलाई कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को किस नाम से जाना जाता है? एल्वियोली के नाम से इसे जाना जाता है। ये जो संरचना है जिसके अंदर टर्मिनल ब्रोंकियोल ओपन होंगे, उस स्ट्रक्चर को एल्वियोली के नाम से या एल्वियोलाई के नाम से इस स्ट्रक्चर को जाना जाता है। तो ये जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। पहले तो हेडिंग हमारी क्या है? लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स थे, ट्रेकिया था, एक ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स थे, थर्ड पार्ट था लंग्स, जो हम पहले बता चुके हैं। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी कौन से पार्ट को पढ़ रहे हैं हम? सेकंड पार्ट ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। तो सिंपल सा हमें ये ध्यान रखना है, जो ट्रेकिया वाला पार्ट है, ये ट्रेकिया वाला पार्ट हमारे एब्डोमेन वाले हिस्से में आया, थोरेसिक वाले हिस्से में आया, थोरैक्स वाले पार्ट के अंदर आया। थोरैक्स वाले पार्ट के अंदर ये दो ब्रांच के अंदर डिवाइड हुआ, जिन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं या प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर हुई, ये प्राइमरी ब्रोंकाई लंग्स में एंटर हो गई। सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड हुई, फर्दर सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई भी फर्दर डिवाइड हुई, टर्शरी ब्रोंकाई का फॉर्मेशन हुआ। टर्शरी ब्रोंकाई भी फर्दर डिवाइड होती है, किसका फॉर्मेशन करती है? ब्रोंकियोल्स का। ब्रोंकियोल्स भी फर्दर डिवाइड होते हैं और वो डिवाइड होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स का। और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स जो है वो किसके अंदर ओपन होते हैं? एल्वियोलाई के अंदर ओपन होते हैं। तो ये जो इस तरह से डिवाइडेशन हो रहा है, इससे लंग्स के अंदर एक ट्री शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाती है। डिफरेंट जो ब्रांच पाई जा रही है, हर ब्रांच डिवाइड होगी तो एक ट्री शेप स्ट्रक्चर लंग्स के अंदर बन जाती है। और इन स्ट्रक्चर को ही हम ब्रोंकाई और किस नाम से जानते हैं? ब्रोंकियोल्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। दिखाई दे रहा है हमें? ट्रेकिया है, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई, एक राइट ब्रोंकाई और दूसरी कौन सी है? लेफ्ट। ये राइट ब्रोंकाई है, ये कौन सी वाली है? लेफ्ट ब्रोंकाई। दो ब्रोंकाई के अंदर ट्रेकिया डिवाइड हो जाती है। और लंग्स के अंदर पहुंचकर जो प्राइमरी ब्रोंकाई है या राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई है, वो भी आगे उसका फर्दर क्या होगा? डिवाइडेशन होगा। तो इन लंग्स प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड एंड फॉर्म, इसका फॉर्मेशन करती है सेकेंडरी ब्रोंकाई का। सेकेंडरी ब्रोंकाई ये इसमें ही लंग्स के अंदर, ये लंग्स स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आकर ही फर्दर इसके अंदर डिवाइडेशन हुआ तो किसका फॉर्मेशन हो गया? सेकेंडरी ब्रोंकाई का फॉर्मेशन होगा। सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड्स होगी। सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड्स एंड फॉर्म, किसका फॉर्मेशन कर देगी? टर्शरी ब्रोंकाई का। टर्शरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई थी, फर्दर डिवाइडेशन हुआ, किसका फॉर्मेशन कर दिया इसने? टर्शरी ब्रोंकाई का फॉर्मेशन इसके द्वारा किया जाता है। टर्शरी ब्रोंकाई को ये बना देती है, टर्शरी ब्रोंकाई इसके द्वारा बना दिया जाएगा। अब टर्शरी ब्रोंकाई में भी फर्दर डिवाइडेशन होगा और वो किसका फॉर्मेशन करती है? ब्रोंकियोल्स का। ईच टर्शरी ब्रोंकाई
each tertiary bronchi further divides and form, किसका फॉर्मेशन करेगी? ब्रोंकियोल्स। यानी हर जो टर्शरी ब्रोंकाई है उसका फिर से डिवाइडेशन होगा, उसके डिवाइडेशन से जो स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर को ब्रोंकियोल्स के नाम से जाना जाता है। टर्शरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइडेशन हुआ, वो फर्दर डिवाइड होगी और फर्दर डिवाइड होकर किसका फॉर्मेशन कर देती है? ब्रोंकियोल्स का वो फॉर्मेशन कर देगी। ब्रोंकियोल्स जो है वो पूरी लंग्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ये जो ब्रोंकियोल्स हैं are distributed all over the lungs, all over the lungs। यानी ये जो ब्रोंकियोल्स बने हैं एक ब्रांच को बताया हमने, इसी तरह की और ब्रांचेज है, इससे फर्दर क्या है पूरे लंग्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। जो ब्रोंकियोल्स है वो पूरे लंग्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट पाए जाते हैं, फैले हुए ये पाए जाते हैं। अब इसके बाद ब्रोंकियोल भी डिवाइड होगा और किसका फॉर्मेशन करेगा? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? एवरी ब्रोंकियोल डिवाइड्स इनटू every bronchiole divides into terminal bronchioles, terminal bronchioles। यानी हर जो ब्रोंकियोल है उसका भी आगे डिवाइडेशन किसके अंदर होता है? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के अंदर उसका आगे डिवाइडेशन होता है। वो भी आगे किसमें बटा हुआ होता है? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के अंदर वो डिवाइड होगा, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के अंदर वो विभाजित होता है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में बटा हुआ वो पाया जाता है। इसके बाद क्या होगा? जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है वो एक किसके अंदर खुलते हैं? एल्वियोलाई नामक स्ट्रक्चर के अंदर। एल्वियोलाई ऐसी स्ट्रक्चर है जहां पर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है O2 और CO2 का जो एक्सचेंज है वो कंप्लीट होता है। यानी लंग्स के अंदर पाई जाने वाली ऐसी स्ट्रक्चर है जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेज कंप्लीट होता है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? एल्वियोलाई। और ये डिवाइडेशन जो हुआ है इससे एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। यानी पूरे लंग्स के अंदर एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर का इसके अंदर क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद जो होगा, जो ब्रांचेज बन जाएगी, ट्री लाइक के ब्रांचेज बन गई, लास्ट टर्मिनल ब्रोंकियोल्स का फॉर्मेशन हुआ और इन ब्रांचेज के लास्ट एंड पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिलती है। उस स्ट्रक्चर को किस नाम से जाना जाता है? एल्वियोलाई के नाम से उस स्ट्रक्चर को जाना जाता है। अब ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है? ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। पूरे लंग्स के अंदर ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, तो ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स टुगेदर फॉर्म्स a tree like structure, a tree like स्ट्रक्चर। पूरे लंग्स में जब ये फैले होंगे ना ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स, तो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक ट्री के समान स्ट्रक्चर इसके अंदर बन जाती है। विच रिमेन्स डिवाइडेड नंबर ऑफ ब्रांचेज, विच रिमेन्स यानी इनमें भी लगातार क्या होगा? डिवाइडेशन होगा। तो विच रिमेन्स डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ ब्रांचेज। इस तरह की बहुत सारी ब्रांचेज पूरे लंग्स के अंदर फैली हुई पाई जाएगी, जिससे ट्री लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई।
स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जा रही है जिन्हें क्या बोला जाता है, एल्वियोलाई। स्पेशल स्ट्रक्चर एल्वियोलाई आर फाउंड इन द टर्मिनल एंड ऑफ दीज ब्रांचेज। ये जो ट्री लाइक ब्रांचेज बनी है, इन ब्रांचेज के टर्मिनल एंड पर, लास्ट जो एंड है इन ब्रांचेज का, उस लास्ट एंड पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है। उस स्पेशल स्ट्रक्चर को किस नाम से जाना जाता है, एल्वियोलाई के नाम से जाना जाता है। और गैसेस एक्सचेंज जो है, गैसों का एक्सचेंज जो है वो किसके मीडियम से कंप्लीट होता है, एल्वियोलाई के माध्यम से। तो गैसेज एक्सचेंज O2 और CO2 का जो एक्सचेंज है वो इन एल्वियोलाई के माध्यम से, एल्वियोलाई के द्वारा इसको कंप्लीट किया जाता है, संपन्न किया जाता है। तो द गैसेज एक्सचेंज, गैसों का जो एक्सचेंज, गैस याद रखनी है O2 का, और दूसरा किसका होता है, CO2 का। एक्सचेंज, गैसों का जो एक्सचेंज आदान प्रदान है, अकर्स थ्रू दीज एल्वियोलाई। तो गैसों का जो एक्सचेंज है वो इन एल्वियोलाई के माध्यम से कंप्लीट होता है। तो ये लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो सेकंड पार्ट पाया जा रहा है उसके बारे में हमने अभी इसके अंदर ये स्टडी किया है। यानी ह्यूमन का लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, फर्स्ट पार्ट इसका था ट्रेकिया, सेकंड पार्ट ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, थर्ड पार्ट इसका क्या होता है, लंग्स होता है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, इसको एक बार फिर से हम स्टार्टिंग से देखते हैं। इसके अंदर क्या क्या पाया जा रहा है। ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। ट्रेकिया आई ऊपर से, राइट ब्रोंकाई और किसके अंदर डिवाइड हो गई, लेफ्ट ब्रोंकाई के अंदर, जिन्हें प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। इसके बाद इन लंग्स प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होती है और सेकेंडरी ब्रोंकाई का फॉर्मेशन करती है। लंग्स में प्राइमरी ब्रोंकाई का डिवाइडेशन हुआ तो किसका फॉर्मेशन हो गया, सेकेंडरी ब्रोंकाई का फॉर्मेशन हो गया। सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड्स एंड फॉर्म टर्शरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई के डिवाइडेशन से टर्शरी ब्रोंकाई बन जाती है। ईच टर्शरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड्स एंड फ्रॉम ब्रोंकियोल्स। टर्शरी ब्रोंकाई में भी डिवाइडेशन होगा, ब्रोंकियोल्स बनेंगे। और ब्रोंकियोल्स जो है वो पूरे लंग्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। पूरे लंग्स में क्या पाए जाते हैं, फैले हुए पाए जाते हैं। एवरी ब्रोंकियोल डिवाइड्स इनटू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स का भी डिवाइडेशन किसमें होता है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के अंदर डिवाइडेशन होगा। और ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स आपस में मिलकर एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक पेड़ की तरह की स्ट्रक्चर बना देंगे लंग्स के अंदर। और ये जो स्ट्रक्चर है ये नंबर ऑफ ब्रांचेज के अंदर डिवाइड होती है, बहुत सारी ब्रांच इसके अंदर पाई जाएगी। स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई आर फाउंड इन द टर्मिनल एंड ऑफ दीज ब्रांचेज। और ये जो ब्रांच है इनके लास्ट एंड पर स्पेशल स्ट्रक्चर मिलती है, उस स्पेशल स्ट्रक्चर को एल्वियोलाई कहा जाता है। और एल्वियोलाई ऐसी जगह होती है जहां गैसों का एक्सचेंज कंप्लीट होगा। तो द गैसेज एक्सचेंज अकर्स थ्रू दीज एल्वियोलाई। ऑफ O2 और CO2 का जो एक्सचेंज किया जा रहा है सेल और बाहर के एनवायरनमेंट के बीच, तो वो गैसों का एक्सचेंज इन एल्वियोलाई स्ट्रक्चर के अंदर कंप्लीट होता है। तो सेकंड पार्ट हमने पढ़ा है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसे हम ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स के नाम से जानते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में सेकंड पार्ट हमने ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स पढ़ लिया है। और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो थर्ड पार्ट होता है जिसे लंग्स कहा जाता है, लंग्स या फेफड़े हिंदी में हम इन्हें बोल सकते हैं। तो लंग्स के बारे में हमें अब नेक्स्ट स्टडी करना है कि लंग्स किस तरह की स्ट्रक्चर है, किस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स लंग्स के अंदर पाए जाते हैं। तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो थर्ड पार्ट है वो कौन सा होता है, लंग्स। लंग्स के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक है, पहले तो वो डायग्राम जो अभी हमने बनाया था उस तरह का ट्रेकिया वाला पार्ट आया ऊपर से, ट्रेकिया वाला पार्ट
ब्रांचेज के अंदर डिवाइड हुआ, एक ब्रांच किस में गई, लेफ्ट लंग के अंदर, एक ब्रांच जो है वो कौन से लंग के अंदर आती है, राइट लंग के अंदर आ जाएगी। ये आगे ब्रांचेस, फिर ब्रोंकियोल्स, ये प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, इनका फॉर्मेशन करेगी। तो लंग्स ये स्ट्रक्चर पाई जा रही है। अब लंग्स की पहली विशेषता क्या है, लंग्स जो है फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। फर्स्ट कैरेक्टर इसका क्या है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है एक्सपेंड होने की, कॉन्ट्रैक्ट होने की क्वालिटी इसके अंदर पाई जा रही है, फैलने की, सिकुड़ने की क्षमता इसके अंदर पाई जा रही है। सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होंगे, एंड लाइट पिंक कलर के होते हैं। लंग्स का कलर है वो लाइट कैसा होता है, पिंक होगा। लाइट पिंक कलर्ड ऑर्गन होते हैं, लाइट पिंक कलर के ये ऑर्गन होंगे। कलर्ड ऑर्गन। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, लंग्स जो स्ट्रक्चर है फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट और लाइट पिंक कलर्ड ऑर्गन होते हैं, लाइट पिंक कलर के ये ऑर्गन होंगे। सेकंड, एक पेयर में होते हैं। पेयर दिखाई दे रहा है हमें, एक ये तो एक पेयर के अंदर लंग्स पाए जाते हैं और डायफ्राम के जस्ट ऊपर होते हैं। डायफ्राम जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है उस डायफ्राम स्ट्रक्चर के जस्ट ऊपर लंग्स पाए जाते हैं, एक पेयर के अंदर ये प्रेजेंट होंगे। लेफ्ट पार्ट में, एक राइट पार्ट में। लेफ्ट साइड में जो होगा उसे लेफ्ट लंग कहेंगे, राइट साइड में जो होगा उसे राइट लंग के नाम से जाना जाता है। तो दो लंग्स पाए जाते हैं डायफ्राम के ऊपर, लेफ्ट लंग और दूसरा कौन सा होगा, राइट लंग के नाम से जाना जाता है। लंग्स के अंदर ब्रोंकाई पाई जाएगी, एल्वियोलाई प्रेजेंट होगी, ब्लड वेसल्स इसके अंदर मिलेगी, लिम्फेटिक वेसल्स इसके अंदर पाई जाती है, फ्लेक्सिबल फाइबर इसके अंदर पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन्स इसके अंदर पाई जाती है और सेवरल टाइप की सेल्स जो है वो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अब राइट लंग जो है, ये जैसे हमने लेफ्ट और राइट दो लंग बनाए, ये कौन सा है, लेफ्ट, और ये वाला कौन सा लंग है, राइट। लेफ्ट लंग, ये होगा राइट लंग। तो दोनों का यदि हम कंपैरिजन करें तो राइट लंग जो है लेफ्ट लंग से थोड़ा छोटा होता है। डायग्राम में भी हमने बनाया, लेफ्ट वाला लंग बड़ा है साइज में, राइट वाला लंग जो है वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। लेकिन राइट लंग लेफ्ट लंग की तुलना में इसके कंपैरिजन में ब्रॉडर होता है, चौड़ा पाया जाता है। ये ब्रॉडर होगा, थोड़ा सा इसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी, इसकी चौड़ाई क्या होती है, कम होती है। सेकेंड डिफरेंस इनके अंदर ये पाया जाता है कि जो मैन का जो लंग्स है, मैन के जो लंग्स है वो वुमेन के लंग्स के कंपैरिजन में हैवियर होते हैं। मैन के लंग्स हैवी होते हैं, वुमेन के लंग्स जो होते हैं वो मैन के कंपैरिजन में कम हैवियर होते हैं। थर्ड, लेफ्ट लंग जो है वो 2 लॉब्स के अंदर डिवाइड होगा। लेफ्ट लंग जो है इसका डिवाइडेशन कितनी लॉब्स के अंदर होता है, 2। जबकि जो राइट लंग है उसका डिवाइडेशन 3 लॉब्स के अंदर होता है। ये फर्स्ट लोब, सेकंड लोब, थर्ड लोब। जबकि लेफ्ट लंग में कितनी लोब्स पाई जा रही है, 2 लोब्स पाई जाती है। लेफ्ट लंग 2 लोब्स के अंदर 2 पालियों के अंदर डिवाइड होगा, जबकि जो राइट लंग है, राइट लंग 3 पालियों के अंदर डिवाइड होता है। दोनों के अंदर ये डिफरेंस है। राइट लंग में 3 पालियाँ पाई जाएंगी, 3 लॉब्यूल्स पाए जाते हैं, जबकि लेफ्ट लंग के अंदर 2 लॉब्यूल्स या 2 पालियाँ लेफ्ट लंग के अंदर पाई जाती है। हर लोब फर्दर डिवाइड होगी, हर लोब के अंदर फर्दर डिवाइडेशन पाया जाएगा, फर्दर ही वो डिवाइड होती है। हर लोब के अंदर फर्दर डिवाइडेशन प्रेजेंट होगा, और जैसे इस लोब का डिवाइडेशन हो गया, ये और पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। जैसे इस लोब में और डिवाइडेशन, इस तरह से डिवाइडेशन पाया जाएगा, इस तरह से डिवाइडेशन। इसके अंदर भी क्या मिलेगा, डिवाइडेशन प्रेजेंट होगा। हर लोब के अंदर डिवाइडेशन, इन डिवाइडेशन के अंदर भी और क्या पाए जाते हैं, डिवाइडेशन पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप के डिवाइडेशन इसके अंदर उपस्थित होंगे, स्मॉल ब्लॉक्स के अंदर होंगे, और इसमें क्या है, ब्रोंकाई और आर्टरीज और वीन्स पाई जाती है।
यानी जो डिवाइडेशन हुआ है, इस डिवाइडेशन में ब्रोंकाइज मिलेगी, आर्टरीज मिलेगी और वेन्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होगी। और लंग का फॉर्मेशन स्पंजी टिश्यू से होता है। लंग जो है उसके अंदर उसको बनाने वाले टिश्यू कौन से टाइप के? स्पंजी टाइप के टिश्यू होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारी कैपिलरीज मिलेगी, बहुत सारी अनेक संख्या में कैपिलरीज पाई जाती है। और हर लंग में लगभग 30 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। यानी एक लंग के अंदर अप्रॉक्सीमेट 30 मिलियन एल्वियोलाई पाई जाती है। 30 मिलियन एल्वियोलाई हर एक लंग्स के अंदर, एक लंग के अंदर प्रेजेंट होगी। दोनों के अंदर कितनी हो जाएगी? 60 मिलियन जो है एल्वियोलाई इसके अंदर प्रेजेंट होगी। इसके बाद जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी, एक कप के समान स्ट्रक्चर है। एक कप जो होता है उस तरह की स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई जो है कहाँ पाई जाती है? जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है, यानी ब्रोंकियोल्स का टर्मिनल जो पार्ट है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स से जुड़ी हुई ये एल्वियोलाई पाई जाती है। अभी हमने पढ़ा था ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स के अंदर, हम इसकी स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद जो एल्वियोलाई है, इसके चारों तरफ अनेक कैपिलरीज मिलती है। एल्वियोलाई है इस तरह से बहुत सारी कैपिलरीज इससे अटैच होगी। इस एल्वियोलाई से बहुत सारी कैपिलरीज अटैच होती है, कैपिलरीज इससे जुड़ी हुई पाई जाती है। और एल्वियोलाई में स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर पाई जाती है। एल्वियोलाई के चारों तरफ जो एपिथेलियम मिलेगी, उस एपिथेलियम का नाम क्या है? स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम जो है उसकी लेयर एल्वियोलाई के चारों तरफ प्रेजेंट होती है। और एल्वियोलाई जो है गैसों के एक्सचेंज के अंदर हेल्प करती है। O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होगा वो एक्सचेंज किसके थ्रू कंप्लीट होता है? एल्वियोलाई के थ्रू कंप्लीट होता है। यानी गैसों का जो आदान प्रदान है, O2 और CO2 का जो एक्सचेंज किया जा रहा है, उस एक्सचेंज को एल्वियोलाई के माध्यम से, एल्वियोलाई के मीडियम से कंप्लीट किया जाता है। एल्वियोलाई उनको कंप्लीट करने का काम करती है, गैसों के एक्सचेंज को कंप्लीट करती है। तो थर्ड स्ट्रक्चर के बारे में हमें स्टडी करना है, लंग्स। फर्स्ट स्ट्रक्चर इसके अंदर हमने पढ़ी थी ट्रैकिया, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट था। सेकंड स्ट्रक्चर पढ़ी थी ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। और थर्ड स्ट्रक्चर किसके बारे में हमें पढ़ना है? लंग्स के बारे में हमें स्टडी करना है। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लंग्स जो स्ट्रक्चर है, लंग्स के अंदर क्या क्वालिटीज पाई जा रही है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।